हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे पहले तो एक स्पेस एक्स गिवन है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस रियल वैल्यूड ऑन इंटरवल 0 1। ठीक है, यानी कि ये हमें सिंपली सी 0 1 स्पेस गिवन है। ठीक है, एंड उसके ऊपर हमारा डिस्टेंस मैट्रिक डिफाइन करी गई है, L1 मैट्रिक्स। ठीक है, या तो L1 नॉर्म आप जो भी कह सकते हैं, इसको आप नॉर्म की तरफ भी देख सकते हैं, या तो यहाँ पे जो मैट्रिक डिफाइन करी है उसमें मैट्रिक के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नथिंग बट L1 डिफाइन किया, या तो इसको मैं नॉर्म 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, जब भी यहाँ पे इंटीग्रल की पावर ये 1 है, हम इसको L1 नॉर्म कहते हैं। ठीक है, या तो आप डिस्टेंस D1 मैट्रिक बोल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन गिवन है, और पूछा गया है कि ये कौशी होगी कन्वर्जेंट होगी, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इस सीक्वेंस के बारे में हमें पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए क्या है कि हमारे पास जब ये स्पेस सी 0 1 गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन में 0 1, और उसके साथ जब ये नॉर्म 1 या तो D1 मैट्रिक गिवन होती है। ठीक है, सो ये जो स्पेस होता है ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपली या तो मैट्रिक स्पेस कह सकते हैं या तो नॉन लीनियर स्पेस कह सकते हैं, लेकिन ये बेनेक स्पेस नहीं बनेगा, यानी कि ये कंप्लीट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं बनेगा तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस होती है, उससे हम इंप्लाई कर पाए कि कन्वर्जेंट हो। ठीक है, और कन्वर्जेंट हो तो कॉची हो, यानी ये दोनों इफ एंड ओनली इफ वर्क कर रहे हो, उस केस में हम उसको कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कंप्लीट स्पेस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे रियल लाइन हो गई, तो उसके अंदर जो भी कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो वो कंप्लीट होता है, लेकिन ये C01 इस नॉर्म के साथ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्म भी नोट करने की जरूरत है कि इस नॉर्म के साथ ये कंप्लीट नहीं है। और अगर हमारे पास C01 ही गिवन हो और साथ में हमारे पास सुप्रीमम नॉर्म गिवन हो, ठीक है, या तो सुप्रीमम मैट्रिक स्पेस गिवन हो, यानी जो हम इस यहाँ पे इंटीग्रल से डिफाइन किया है, इसकी जगह पे हम सुप्रीमम और 0 1 करके ऐसे डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जो भी जी ऑफ एक्स, ये डिफाइन करते हैं। ये सुप्रीमम वाला नॉर्म होता है, उस केस में ये जो स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस बन जाता है। यानी कि जो भी है, अगर बेनेक स्पेस हम नॉन लीनियर स्पेस डिफाइन किया है तो वो बेनेक स्पेस बन जाएगा और कंप्लीट स्पेस डिफाइन करेगा। उस केस में हम कॉसी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉसी या कन्वर्जेंट चेक करके हमारा काम नहीं होगा, हमें दोनों ही चीजें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉसी ना ही कन्वर्जेंट को अप्लाई करेगा तो हम बता नहीं पाएंगे इधर की कॉसी चेक करके हमने आंसर टिक कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हमें दोनों ही चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों ही चीजें चेक करने के लिए देखिए कॉसी सीक्वेंस के लिए आपको सिंपली पता ही है। सबसे पहले देखिए कॉसी सीक्वेंस, इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, जो अगर आपके पास नॉर्म स्पेस गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास अगर एफ एन कोई सीक्वेंस है तो हमें नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस नॉर्म ऑफ एफ एम। ठीक है, या तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक गिवन है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एफ एन और एफ एम, ये हमारे पास 0 पे जाना चाहिए एज एन एन एम टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तब हम कॉसी बोलेंगे। उसके बाद हमें और क्या चेक करना है, कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ जो भी है ये इसकी लिमिट फंक्शन होगा। और यहाँ पे नोट करने की क्या चीज है कि जो ये नॉर्म, या तो अगर यहाँ पे मैट्रिक डिफाइन है तो नॉर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफ एन एंड एफ, ये 0 पे जाना चाहिए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है, एंड वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब ये कंडीशन ट्रू हो, साथ में हमारे पास ये एंड वाली कंडीशन भी हो कि जो ये लिमिट फंक्शन है एफ, वो भी हमारा स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शन का, उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एफ एन सारी सीक्वेंस थी, कोई भी अगर एक्स स्पेस चलिए, तो ये हमारा एफ फंक्शन भी हमारा उस एक्स स्पेस में आना चाहिए। ठीक है, तब जाके उसको कन्वर्जन बोलेंगे। कोसी सीक्वेंस में ये सिर्फ लिमिट चेक कर ली तो ठीक है, यहाँ पे लिमिट के साथ साथ हमें इस फंक्शन कहाँ बिलोंग कर रहा है वो भी चेक करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस फंक्शन की सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे एफ एन में क्या गिवन है, ये एन डिफाइंड है 0 से 1 ओवर एन स्क्वायर में, और 1 बाई रूट एक्स डिफाइंड है 1 ओवर एन स्क्वायर से 1 में। ठीक है, सो एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है यहाँ पे हमारे पास, ये एन डिफाइंड है 0 से 1 बाई एन स्क्वायर में। ठीक है, एंड 1 बाई रूट एक्स डिफाइंड है 1 बाई एन स्क्वायर से 1 में। ठीक है, सिंपली अभी हमें क्या चेक करना है, डिस्टेंस ऑफ एफ एन कोमा एफ एम। ठीक है, ये क्या हो जाए, अगर आप मतलब नॉर्म में आप फैमिलियर है, आपको नॉर्म में ज्यादा
अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो आप सिंपली नॉर्म डिफाइन करके भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे मैट्रिक डिफाइन करिए, तो मैं मैट्रिक से सोल्व कर रहा हूँ, आपको नॉर्म डिफाइन करेंगे सेम सिमिलर कैलकुलेशन से सारी। सो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एफ एन और एफ एम हमें ये 0 पे दिखाना है। तो सबसे पहले तो एफ एन और एन और एम कहाँ हमारे बिलोंग करेंगे, एन और एम कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये एज्यूम कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक बड़ा होगा नेचुरल नंबर, ठीक है, या तो एन बड़ा या तो एम। सो हम एज्यूम करते हैं कि एम है वो ग्रेटर देन एन है, ठीक है। सो इस केस में हमारा 1/m लेस देन 1/n आ जाएगा, यानी कि 1/m² लेस देन 1/n² कह सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारा एफ एन फंक्शन है, ठीक है, एफ एन तो हमने ये डिफाइन किया। यहाँ पे हमारे पास एफ एम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे m 0 से 1/m² में, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√x 1/m² से 1 में। अभी देखिए हम इस इंटरवल को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हमारा ये डिस्टेंस फाइंड करना इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये डिस्टेंस अगर हम लिखें, जो डिस्टेंस ऑफ एफ एन कॉमा एफ एम, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स इसका मॉड्यूलस एन डी एक्स। ये हमारे जो डिस्टेंस का डिफाइन है, यही मेट्रिक डिफाइन है, ठीक है। सो अभी हमें इन दोनों के डिफरेंस का इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। सो पहले तो हम हर एक रीजन में डिवाइड कर देते, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा रीजन क्या है, m² है। सो इस इंटीग्रल को हम 0 से 1/m² में डिवाइड कर सकते हैं, प्लस 1/m² से फिर यहाँ पे n² आएगा। सो ये 1/n² प्लस इंटीग्रल 1/n² से फिर हमारे पास क्या बचा है, देखिए 1/n² से तो 1 तक तो ये पूरा इंटरवल ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 तक ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी बात है कि इन सारे इंटरवल्स में फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ एन हमारा क्या डिफाइन था, 0 से 1/n² में n डिफाइन है, यानी कि ये 0 और m² इसके बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। यानी कि जो 1/m² है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, क्योंकि 1/m² है वही लेस देन 1/n² है। सो इस इंटरवल में एफ एन की वैल्यू क्या होगी, n होगी, और एफ एम की वैल्यू क्या होगी, m होगी, क्योंकि यहाँ पे m डिफाइंड है और यहाँ पे n डिफाइंड है, ठीक है। अभी देखिए 1/m² से 1/n², सो इन वो अगेन इसी रीजन में आ रहा है, ठीक है। सो उसमें अगेन एफ एन की वैल्यू n होगी यहाँ पे, और एफ एम की वैल्यू क्या होगी, कौन सा रीजन है, 1/m² से 1/n²। सो 1/n² है वो m² से बड़ा है, यानी कि वो इस रीजन में आ रहे हैं सारे, यानी 1/√x वैल्यू हो जाएगी उसमें, और एफ एम की यहाँ पे वैल्यू होगी 1/√x, ठीक है। अगेन अभी देखिए 1/n² से 1, ये पूरा का पूरा यही इंटरवल है, और यहाँ पे भी ये सेम ये इंटरवल रहेगा। तो इन दोनों में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/√x, और यहाँ पे एफ एम की वैल्यू भी वही होगी। सो बस हमें ये पूरा भी इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। सो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एफ एन एफ एम, ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1/m² n माइनस एम का मॉड्यूलस इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/m² टू 1/n², यहाँ पे n माइनस 1/√x का dx एंड प्लस 1/n² से 1, एंड यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू 1/√x है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा इंटीग्रल है ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0। अभी बस इतना हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हमने m को बड़ा बना, तो यहाँ पे हम m माइनस n बाहर निकाल सकते हैं, और 1 dx का इंटीग्रल x आ जाएगा, और x की लिमिट आ जाएगी 0 से 1/m², ठीक है। ये पहला इंटीग्रल हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो n इंटू एक्स आ जाएगा, एंड 1/√x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x⁻⁻½ हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2√x, ठीक है, -2√x, ठीक है, और इसका मॉड्यूलस है, ठीक है। तो जो भी हम मॉड्यूलस तो हम बाद में देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, और ये इसकी लिमिट हो जाएगी और प्लस 0, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये m माइनस n ओवर m², प्लस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/n माइनस 2/n, ठीक है, एंड माइनस ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर तो n ओवर m² माइनस 2/m, ये आ गया। एंड नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे m डिवाइड करेंगे तो 1/m माइनस m ओवर m², प्लस यहाँ पे देखिए हर जगह पे ये मॉड्यूलस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, तो ये इंटीग्रल पे मॉड्यूलस की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। सो हम वो मॉड्यूलस नहीं देख रहे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमारा कहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/n और माइनस 2/n में ये कौन सा पॉजिटिव आएगा, 2/n को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि इसकी मॉड्यूलस वैल्यू आ जाएगी 1/n, ठीक है।
एंड यहाँ पे क्या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये माइनस एन और एम स्क्वायर प्लस 2/m, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे देखिए ऐड होके हमारे पास 3/m कुछ समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/n आ जाएगा, ठीक है, और -2n/m², ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास m और n दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये टर्म भी जीरो पे जा रही है, ये टर्म भी जीरो पे जा रही है, ये टर्म भी जीरो पे जा रही है, यानी जो भी, और ऊपर से हम मॉड्यूलस भी ले रहे हैं हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये सारी टर्म्स जीरो पे जा रही है। सो हमारा डिस्टेंस ऑफ एफ एन कोमा एफ एम जीरो पे जा रहा है एज एन एन एम टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक। सो इससे क्या इम्प्लाई होता है, कॉसी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। सो अभी नेक्स्ट क्या बचा है कि हमें कन्वर्जन है कि नहीं वो चेक करना है। सो कन्वर्जन के लिए सिंपली हम पहले तो पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, और फिर वो डिस्टेंस में मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं वो हम चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारा एफ एन हमारे पास क्या डिफाइंड है, यहाँ पे ये एन डिफाइंड है, और यहाँ पे 1/√x डिफाइंड है। ये हमारे 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/n², ठीक है, एंड 1/n² इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए हम जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट है वो जीरो की तरफ जाएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट भी हमारा जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है। सो एफ एन ऑफ जीरो क्या सीक्वेंस है, ये एन सीक्वेंस है, ठीक है। सो और एफ एन ऑफ ए जहाँ पे ए जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में ये 1/√x डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरा का पूरा देखिए हमारा 1/n² इज लेस देन x इज लेस देन 1, इस रीजन में एफ एन सारे डिफाइंड है, ठीक है। जैसे एफ हम लिमिट बढ़ाएंगे, ये लिमिट इंक्रीज होते होते जीरो तक पहुंच जाएगी, यानी पूरा फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, जीरो इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स अगर हम लिमिट का नाम दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√x, जीरो इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और एफ एन ऑफ जीरो की सीक्वेंस क्या है, ये तो n की सीक्वेंस है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ पे जाएगा, ये तो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे तो ये इसकी लिमिट या तो इन्फिनिटी हमें लिखनी पड़ेगी या तो कुछ और, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए अगर इस फंक्शन को हम कुछ और लिमिट डिफाइन करना भी चाहे, सो 1/√x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, इसकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हम 0 पे इस फंक्शन को कुछ ऐसा डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जहाँ पे ये हमारा फंक्शन एफ बिलोंग कहाँ करना चाहिए इसको कन्वर्जेंट होने के लिए। हमने ऊपर कंडीशन लिखी थी, हमें जब भी स्पेस एक्स एल एम फंक्शन का भी ले रहे हैं, सो कन्वर्जेंट के लिए हमारे जो अगर जो इसकी लिमिट फंक्शन आ रहा है वो भी हमारा स्पेस एक्स में आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखिए हमारा फंक्शन हम कुछ भी x इक्वल टू 0 पे हम लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, हम 0 पे कुछ इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा f कभी भी C01 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, जो कि इसका लिमिट फंक्शन है। तो लिमिट फंक्शन अगर C01 में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट नहीं है बट कॉसी है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इज नॉट कॉसी, ये तो फॉल्स हो गया। सीक्वेंस इज कॉसी, सीक्वेंस इज कॉसी बट डज नॉट कन्वर्ज, ये भी ट्रू है क्योंकि कन्वर्जेंट नहीं है, और ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा बी और सी ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो, तो लाइक कर देना, और इस ऐसे सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।